वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी कॉस्मेटिक। और सुनाइए कैसा हाल चाल है। तो आज आपने टॉपिक वीडियो का देख ही लिया होगा। आज इस विषय पर बात करेंगे कि अगर हमारा सामान कोई मेकअप प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला है तो उसका क्या करें। और करवा चौथ जो हमारा बड़ा त्योहार आने वाला है उसके लिए न्यू स्टॉक जो लेके आएंगे, पुराने स्टॉक को हटाकर न्यू स्टॉक को कैसे लगाएं और पुराने स्टॉक का क्या करें। तो आज इसी विषय पर हम आगे बढ़ेंगे। तो उससे पहले वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर। तो सबसे पहले बात यह है कि आपका सामान अगर एक्सपायरी हो गया है तो उसका क्या रीजन है। क्या आपने चेक नहीं किया। आप क्या हर मतलब 15 दिन में आप चेक नहीं करते हो कि कौन सा सामान मेरा एक्सपायरी होने वाला है। तो जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो हमारी अच्छी अच्छी आदतें हैं चेक करने की, तो ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा देते हैं। तो जब भी आप स्टॉक मतलब आपका जो भरा हुआ है, हमेशा जो पुराना स्टॉक है उसको हमेशा सामने रखें ताकि कस्टमर की नजर उनके ऊपर पड़े, और जो न्यू स्टॉक है उसको पीछे रखें। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये है, जब भी आप सामान लेकर आते हैं तो क्या आप चेक करके नहीं लेके आते हैं। तो वहां जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कस्टमर तो हमेशा एक्सपायरी डेट चेक करके लेगा। तो आप कैसे भूल जाते हो। आप इतनी बड़ी दुकान चला रहे हो तो आप ये कैसे भूल जाते हो। आप भी जब सामान लेने जाओ तो एक्सपायरी हमेशा चेक करके ले। और ये जो मेकअप प्रोडक्ट होते हैं इन पर आप 2 साल 3 साल की हमें मिलती है एक्सपायरी, तो आप हमेशा फ्रेश माल ले तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये मेरा दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट है कि आपने अब एक्सपायरी माल आपका होने वाला है तो उसका क्या करना है। तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। और जो हमने करवा चौथ का न्यू स्टॉक लेके आना है तो उससे पहले हमें पुराने स्टॉक का क्या करना है। तो ये भी सबसे मेन काम, आपने जो एक्सपायरी सामान आपका हो गया है तो आपने जिनसे खरीदा है, जो भी होलसेलर है उनसे बात कीजिए। अगर वो ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लेते हैं तो फिर उस सामान का कुछ नहीं हो सकता। वो आपको धीरे धीरे जितना भी टाइम बच गया है उसमें सेल करने की कोशिश कीजिए, उस पर सेल लगा दीजिए, या कुछ भी आप अपने दिमाग से देखिए। सबसे पहले अगर जो आपके जहाँ मेकअप प्रोडक्ट देने के लिए डीलर्स आते हैं, आप उनसे देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर जो आ रहे हैं उनसे बात करके देखिए। अगर वो आपका माल ले लेते हैं, परंतु वो आपका माल तभी लेंगे कि अगर आपका उनसे व्यवहार अच्छा है। कि अगर आपने एक दो प्रोडक्ट उनसे लिए हैं तो वो वापस नहीं करेंगे। आप उनसे अगर रेगुलर, जैसे कि कोई मास्क का है, नेचर का है, लैक्मी के हो गए, कोई भी ब्रांडेड जो भी डीलर है, ऑथराइज डीलर है, उनसे हमेशा सामान ले। तो वो आपका जब एक्सपायरी सामान हो जाता है तो हमेशा वो वापस कर लेते हैं। तो अगर आप उनसे डीलिंग अच्छी रखते हैं, रेगुलर उनसे सामान लेते हैं, तो आपका सामान वो एक्सपायरी भी वापस कर लेते हैं। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिए। हमेशा अपने लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से ही सामान लें। वो हमेशा ही आपको एक तो फ्रेश माल भी देगा, दूसरी उनका भी ये गारंटी होती है कि जो अगर उनसे बात करके देखें कि अगर मेरा माल ये एक्सपायरी हो गया तो मैं ये आप ही को ही दूंगी। तो हमारा एक पॉइंट रह गया कि आपने एक बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप सामान लेने जा रहे हैं तो आपने ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा भर भर के सामान नहीं लेके आना है। अपने एरिया में देखना है, क्योंकि आपको अगर तो आप न्यू शॉपकीपर है तब तो आपको बिल्कुल ही संभल कर चलना है, परंतु जिनको 1 साल या 2 साल हो गए हैं उनको पता है कि मेरे एरिया में कितनी क्वांटिटी में माल इतने दिनों में बिक जाता है, आप दोबारा मंगवा लीजिए। परंतु कभी भी फुल स्टॉक, फुल भर के स्टॉक मत लीजिए। जितनी आपकी जरूरत है उतना आपका एक तो सामान कम एक्सपायरी होगा और आपकी नॉलेज में भी रहेगा, और फ्रेश डेट पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर से माल मिलता भी रहेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, आप खुद लेके आते हैं तब भी आपको फ्रेश माल ही मिलेगा। अब चलते हैं वीडियो के मेन ट्रिक्स पर। तो वो ये है कि अगर जैसे आपका जो एक्सपायरी माल है वो 3 महीने में, 2 महीने में एक्सपायरी होने वाला है, तो अब उसका क्या करना है। तो उसका आप
ये कर सकते हैं कि जैसे आप उसको किसी सेल पर लगा दे, जैसे कोई त्योहार आ रहा है तब सेल पर लगा दी है। ये मेरा पुराना स्टॉक है, कोई 5 महीने मैंने मिक्स एंड मैच करती रही। 1 साल पहले मैं ये स्टैंड लेकर आई थी करवा चौथ पर। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं न्यू स्टॉक लाऊंगी और ये जो नेल पेंट है इनका मैं क्या करूंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे मैं इसे 40 रुपए में सेल करती हूँ, 50 रुपए में सेल करती हूँ, कुछ इसमें 40 और 50 दोनों वाली वैरायटी है। तो मैं 100 में 3 दे दूंगी तो कस्टमर बहुत खुश हो जाएगा। और जो मेरे पास 500 की शॉपिंग करेगा उसको एक नेल पेंट फ्री, और जो 1000 की करेगा उसको 2 नेल पेंट फ्री। तो मेरा ये स्टॉक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं अब करवा चौथ से पहले ये सब ऐसे ट्रिक्स करती रहती हूँ ताकि मेरा जो पुराना स्टॉक है वो निकल जाए और न्यू स्टॉक मुझे भरने में बहुत आसानी हो, उनकी जगह बन जाए। तो ये ट्रिक्स आप भी अपनी शॉप पर करके देखिए, बहुत कामयाब होने वाला ट्रिक है। तो आप ये जरूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपका ये ट्रिक काम आया। तो ऐसे एक्सपायरी सामान का भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए अब ऐसे भी तो वो सामान खराब होने वाला है कुछ ही महीनों में, तो आप उसको कुछ परसेंटेज 10%, 5%, जितना भी आपको हो सकता है, मैं तो बोलती हूँ कि अगर वो रेट टू रेट भी निकल जाए तब भी बहुत बेस्ट है। तो आप उसको भी सेल में लगा सकते हैं। आप कुछ आइडिया ट्रिक्स लगा सकते हैं कि अगर मेरे पास से आप इतने का सामान लेंगे तो मैं ये सब एक चीज आपको उसके साथ फ्री दूंगी। तो आप देखना आपका जल्दी से वो सारा स्टॉक निकल जाएगा और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें बेनिफिट भी आपका है, क्योंकि नुकसान होने से अच्छा है, खराब होने से, फेंकने से अच्छा है आप उसका जितने में लिया है कम से कम उतने में ही निकल जाए। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। परंतु अगर एक्सपायरी ही हो गया है तो ये तो सब आप ही की गलती है, क्योंकि आपने उस स्टॉक को चेक नहीं किया। तो वो तो अब अगर डिस्ट्रीब्यूटर वापस ले लेता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो मैं वीडियो का अब एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके जी, राधे राधे।